नमस्कार, इंडियन टीवी न्यूज। मैं हूं कमलाकांत मिश्रा। आज हम झोला छाप डॉक्टरों के संदर्भ में आपको बताने जा रहे हैं। तो मैं बता देता हूं कि वीडियो थोड़ा मैं विस्तृत बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप जो हम बीच में आपको बताएंगे वो लास्ट में आप यह जरूर देखिएगा कि डॉक्टर सीएमएचओ ने क्या कहा, और इस विषय को लेकर के जिसने थाने में झोला छाप के विरुद्ध में रिपोर्ट की है, गरीब व्यक्ति ने जिसके पैर गल गए हैं, और उसने क्या कहा, उसके पुत्र ने क्या कहा। गुनौर, सलेहा और कहना चाहिए पूरे पन्ना जिले में गांव गांव में झोला छाप डॉक्टर फैल चुके हैं। वो कायदे क्लिनिक चला रहे हैं। इन झोला छाप डॉक्टरों के पास किसी मान्यता संस्था से डॉक्टर डिग्री नहीं है, न कोई अनुभव है। इतना ही नहीं, जिला स्वास्थ्य कार्यालय से इनका रजिस्ट्रेशन पंजीयन नहीं है। यह झोला छाप डॉक्टर गांव में क्लिनिक खोल करके भोले भाले लोगों से इलाज के नाम पर मोटी रकम सूल रहे हैं। और आपको बता दें, ये गंभीर बीमारियों का भी बिगैर अनुभव के गलत इलाज कर रहे हैं। इनके पास कोई ब्लड जांच जैसे व्यवस्था नहीं है। ये अनुमान के आधार पर लोगों का इलाज करते हैं। बात पैसों की नहीं है। इनके गलत इलाज से कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कई लोगों को इन्फेक्शन फैल गया है। कई लोग आपको बताएं ऐसे हैं जो इनके गलत इलाज के कारण छोटी मोटी बीमारी थी और 5-5, 6-6 माह से बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करा रहे हैं। और ये जो गांव गांव में झोला छाप डॉक्टर हैं, इनमें से जो कुछ लोग, सभी डॉक्टरों में नहीं, कुछ लोग ये डॉक्टर जो है दलालों की शरण में रहते हैं, और दलाल जो है इनसे खर्च पात लेके 100-200 रुपए प्रतिदिन इनका पक्षपात करते। आपको बता दें, ये झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से कई, आपको पुनः बताऊं, मौत हो चुकी है। कई मामले 304B जैसे के गंभीर अपराध इनके ऊपर दर्ज हैं। कई लोग जेल में हैं, कुछ लोगों की जमानतें हो गई, और कुछ लोग जो है ऐसे आपसी जो है लोगों द्वारा समझौता करा के और सुलझा दिया जाता, उनको कुछ इनके द्वारा रुपए दे दिए जाते हैं। ऐसा एक मामला सलेहा में हुआ था कुछ वर्ष पहले कि एक बेचारी गरीब महिला की जो है डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई थी, और उस डॉक्टर के ऊपर पुलिस ने जो है केस रजिस्टर्ड किया था, जिसकी जमानत आज तक नहीं हो पा रही। एक मामला इसी तरह ग्राम सगरा में हुआ था, और पीपल के पास उसकी क्लिनिक है सगरा में। तो उस को जो है ले दे करके उस महिला को, और लोगों ने जो है कुछ ऐसे दबाव डाल के जो है उस मामले को दबा दिया था। आपको बताएं, इस मामले में झोला छाप डॉक्टरों की जो है, हमारे पत्रकार साथी, वरिष्ठ पत्रकार साथी जिले के, जैसे हमारे प्रकाशक हैं एक पेपर के बुंदेली भ्रमण के नईम खान जी हैं, संपादक है DK साहू जी, और अन्य पत्रकार साथी जो है अन्य विभिन्न विभिन्न समाचार पत्रों के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सलेहा के हमारे पत्रकार साथी हैं महेंद्र सिंह जी, ब्रजेंद्र द्विवेदी जी। इन लोगों ने भी समाचार पत्रों में इन झोला छाप डॉक्टरों के विषय में कई बार खबरें छापी हैं कि ये जो है गलत है, लोगों को लूट रहे हैं। इस विषय में अभी मैंने 16 जनवरी को डॉक्टर CMHO पन्ना डॉक्टर VS उपाध्याय जी से बात की थी कि सर गांव गांव में झोला छाप डॉक्टर फैले हुए हैं,
और इन झोला छाप डॉक्टरों के विषय में आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप लिखित शिकायत करिए और हम जो है इन पर जरूर कार्रवाई करेंगे। अपन यह सोचते थे कि चलिए इन पर कोई विशेष बड़ी कार्रवाई नहीं हो और ये रजिस्ट्रेशन पंजीयन जो है इनका ऐसा स्वास्थ्य विभाग को करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए कि जो अनुभव है कोई मान्यता प्राप्त उससे रजिस्ट्रेशन है संस्था से और कोई डॉक्टर डिग्री है, पीएचडी वगैरह, बीएमएचएस है, बीएमएस है, ऐसी जो डॉक्टर डिग्रियां होती हैं विभिन्न अगर वो है तो वो खोलें और बाकी ये लोग बंद करें। अब सवाल आपको दोस्तों ये उठता है कि लोग कुछ कहते हैं कि ये दवाई कराने क्यों जाते हैं उनके पास लोग जब इनको अनुभव नहीं है। तो आप समझते होंगे कि अगर हमारे मंदिर में लोगों की गलती नहीं हो, उसमें अगर हमारे मंदिर में कोई पुजारी बैठा है चंदन लगा के, पीले वस्त्र पहन के, धोती कुर्ते में, तो उसे मंत्र आते हो ना आते हो, जो भी उस मंदिर में दर्शनार्थी जाएंगे, श्रद्धालु जाएंगे, वो यह समझेंगे कि इनको जो है महाराज जी को ज्ञान होगा हमारे धर्म शास्त्रों के विषय में। और वो अब आपको बता दें ऐसे है नहीं सब कोई धर्म शास्त्र का श्लोक का ज्ञान रखता हो, जो श्रद्धालु जाते हैं उनकी बात मैं करता हूं। तो अगर वो थोड़ा बहुत भी जानता है और गलत भी मंत्रों का उच्चारण करता, उसका भावार्थ भी नहीं जानता, तो लोग हम जो हमारी ऐसी आस्था है कि हम लोग मान लेते कि सही है और महाराज जी को अनुभव है और धर्म शास्त्रों का ज्ञान है। एक और मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूं, जैसे कोई मिष्ठान की दुकान है और अगर हम वहां तो मिष्ठान रखे हुए हैं, वो बेच रहा है, तो अगर हम वहां मिष्ठान लेने अगर जाते हैं तो यही समझते होंगे कि ये जो है खोवे का, शुद्ध खोवे का मिष्ठान है, मीठा है, कलाकंद है, पेड़ा है, जो भी है वगैरह वगैरह। मगर हमें ये जानकारी हम नहीं है कि वो दुकानदार उसमें छल कपट कर रहा है, नकली मावा है या उसमें अन्य चीजें मैदा वगैरह से बनाई हुई मिठाई है। ये जो है इस विषय में हम नहीं जान रहे। इसी तरह जो मैं कहना चाहता था, मेरे कहने का मतलब है कि झोला छाप डॉक्टर जो अपना होर्डिंग लगा के और हर तरह का लिखते हैं कि हमारे यहाँ इलाज होता है, वो होर्डिंग लगा के बैठे हैं, तो लोग भोले भाले गांव के सीधे साधे लोग हैं, बेचारे हैं। कई क्षेत्र हमारे आदिवासी भाइयों के क्षेत्र हैं और तो और ज्यादातर सीधे साधे लोग हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि इन डॉक्टरों को अनुभव है कि नहीं है। मेरे कहने का मतलब वो तो ये जानते हैं कि क्लिनिक खुला हुआ है तो डॉक्टर अनुभवशील होगा। और डॉक्टर को मैं बताऊं, बंगालियों की ये स्थिति है, मैं सब बंगालियों के विषय में नहीं कहता, किसी जात के विरोध में हम नहीं है, मतलब जो चांसी दवा खाना, बलाना दवा खाना, इनके कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, रजिस्ट्रेशन है और डॉक्टर डिग्रियां करे हैं। मगर ये जो है लोग वो यही जानते हैं कि ये है डॉक्टर है और इसके पास जो है, इन भाई साहब के पास जो गांव में क्लिनिक खोले हैं, इलाज जो है कर लेते होंगे। और ये डॉक्टर जो है गंभीर बीमारियों का भी इलाज करते हैं, ये मना नहीं कर सकते। जब उसकी मरीज की ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है कि वो जो कहीं उसके लायक नहीं रहता, मतलब यहां क्षेत्र में छोटे मोटे गवर्नमेंट के भी डॉक्टर जो है उसका इलाज करने से मना कर देते हैं, तब वो जो है उसको वो कर लेते हैं जब तक उसका आर्थिक दोहन भी हो जाता और शारीरिक दोहन हो जाता। हम आपसे कहना चाहते थे
कि जनता को हित में देखते हुए हमारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिला के प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं ने इन खबरों को कई बार प्रकाशित किया और मैंने भी किया। मैंने कई बार जो है प्रिंट मीडिया और अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अपने इंडियन टीवी न्यूज चैनल और विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से खबर को प्रकाशित किया कि झोला छाप डॉक्टरों का हो। कई बार हमने सीएमएचओ, बीएमएचओ को जो है इस विषय में फोन लगाया। सीएमएचओ साहब से जो है मैंने बात किया था 16 जनवरी को, तो उन्होंने यह कहा था कि इस जो है इलाज, लोगों को जागरूकता हम करेंगे कि इलाज न कराएं। और बात सही है कि लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके जो है पास में जो भी स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं और शासकीय गवर्नमेंट के हैं, जैसे आयुष्मान जैसे योजनाओं में इलाज किया जाता है और शासकीय अस्पतालों में सभी प्रकार की मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, मुफ्त इलाज होता है, तो आप वहां जाएं और अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। और विषय एक और है कि जो सीएमएचओ साहब ने बताया कि गांव-गांव में छोटे छोटे शासकीय स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। मगर आपको बता दें कि मैं जब गांव गया, जहां जहां वो स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, उन स्वास्थ्य केंद्रों में भाई साहब ये स्थिति है कि जो शासकीय पदस्थ वहां कर्मचारी है स्वास्थ्य विभाग का, वो बिल्कुल नहीं जाता और उसको लोग जानते नहीं हैं। इस विषय में भी हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो बंगाली से दवाई करवाने के लिए मजबूर हो जाता है। अरे चलते अब चलिए हम मूल विषय में जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला अभी सलेहे में आया। सलेहा में एक सगरा में डॉक्टर सुवीर नाम का डॉक्टर, जो झोला छाप डॉक्टर है, वो क्लिनिक खोले है, उसको सुवीर कहते हैं। उसके पास 2-3 और अन्य हैं, अच्छी खासी उसकी क्लिनिक चल जाती है, क्योंकि सगरा से हमारा सलेहा शायद 12-14 किलोमीटर होगा। और वहां एक जो छोटा स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है, उसमें शासकीय, जिसमें कर्मचारी, जिनमें सीएमएचओ साहब बता रहे, उसमें वो भाई साहब बिल्कुल नहीं जाते और कभी कभार जाते हैं तो वहां के लोगों ने बताया कि ये भाई साहब को कोई जानता नहीं है, घंटा 10-20 मिनट बैठते हैं और भाग जाते हैं। तो सुवीर डॉक्टर नामक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति जो सगरा के आसपास का है, अमुआ निवासी एक व्यक्ति है, प्रजापति महोदय पुनुआ उनका नाम है, उन्होंने सर्दी जुकाम का इलाज कराया। ऐसा उनका कहना है कि डॉक्टर से सर्दी जुकाम का इलाज कराया। और जो उन्होंने सलेहा थाने में हफ्ता 7-8 दिन पहले एक रिपोर्ट की है, उसमें उल्लेख किया है कि सर्दी जुकाम का इलाज कराने वो गए थे और सर्दी जुकाम के इलाज में डॉक्टर ने 4 इंजेक्शन लगाए सर्दी जुकाम के। उसने यह भी बताया था कि मुझे डायबिटीज है और डायबिटीज, तो उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा। अब उनमें जो आवेदन में उल्लेख है, और उनने बताया कि जैसे उसने 4 इंजेक्शन लगाकर इलाज किया और शाम के उनके पैरों में बड़े बड़े फोड़े हुआ, सूजन हुआ और पैर गलने लगा। गलने के बाद वो दोबारा वहां गया बंगाली के यहाँ इलाज कराने, बोले वो इससे नहीं है, तुम्हारी पुरानी बीमारी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, जिस तरह उन्होंने बताया कि समझा दिया। इसके बाद में आपको बता दें कि जब वो ठीक नहीं हुआ तो सब कोई सोचता है जीवन से बढ़ के मित्रों कुछ नहीं है, आप भी जानते हैं, बहुत समझदार है सभी लोग। तो वो उसने कटनी में चांडाक डॉक्टर, जो प्रसिद्ध डॉक्टर है, उनको दिखाया।
उन्होंने ऐसा बताया कि चांडक डॉक्टर ने बताया कि आपने क्या इलाज कोई करवाया था, कहाँ क्या करवाया, तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा बंगाली डॉक्टर के यहाँ, सुवीर झोला छाप जो डॉक्टर है उसके यहाँ इलाज करवाया था, और उसके कारण जो है मुझे रात्रि से समस्या खड़ी हुई। डॉक्टर साहब ने उसे यही बताया कि इसका इन्फेक्शन है। उसने कहा, किसने, जो आवेदक है जिसने थाने में रिपोर्ट की, ऐसा उल्लेख किया। मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो मैंने वो पहले बातें कही वो अपनी तरफ से है कि इस तरह के लोग, इन झोला छाप डॉक्टरों से लोग परेशान हैं और प्रताड़ित हैं। तो वो जो है, अब उसका 2 माह जब उसने देखा कि चलो भाई ठीक है, समस्या है, ठीक हो जाएगी, बीमारी है, मगर उसके पैर इतने अधिक गल गए भाई साहब दोनों कि उससे चलते नहीं बन रहा, और गरीब आदमी है, परिस्थिति ठीक है। अब वो जब सोचा तो डॉक्टर के पास गया और बताया कि मेरे भाई 15-20 हजार रुपए वहां लग गया, और कम से कम 8-10 हजार रुपए बार बार आने जाने में लग गया है। आपका जो है एक गलत इलाज आपने किया था। वो पहले भी डॉक्टर से कहता रहा कि जो है तुमने गलत इलाज किया है। जब पहली बार वो डॉक्टर चांडक के यहाँ गया, उसने ऐसा बताया कि मैं जब पहली बार गया वहां और दवाई इलाज कराई तो उन्होंने कहा कि आपको इन्फेक्शन है। मैंने बंगाली से बताया तो बंगाली टाल मटोल, वह सुबीर नाम का बंगाली टाल मटोल करता रहा। अब हाँ, आपको बता दें कि इस सुबीर नाम का व्यक्ति जो है, इसके पास ना तो कोई डिग्री है, ना डॉक्टर डिग्री है, ना कोई अच्छा इसको इलाज करने का अनुभव है, और ना इसके पास जिला कार्यालय से कोई पंजीयन है, रजिस्ट्रेशन है। और भाई साहब, मैंने डॉक्टरों की ये पड़ताल की कि ये सभी जो है इंजेक्शन बॉटल से ज्यादातर इलाज करते हैं। हम लोग जाते हैं अपने सतना पन्ना, तो ज्यादातर बड़े से बड़े डॉक्टर हैं जो अच्छे अनुभवी हैं और सीनियर डॉक्टर हैं, वो ज्यादातर टेबलेट देंगे और गंभीर विशेष परिस्थितियों में इंजेक्शन है, मगर ये लोग डॉक्टर जो है बॉटल और इंजेक्शन से ज्यादातर इलाज करते हैं। अब उसका जो है उसने थाने में रिपोर्ट किया। थाने वाले ने उस मामले को हालांकि विवेचना में लिया है, और थाना पुलिस सत्यता को जानने की कोशिश कर रही है। उसको हम जो है प्रमाणित नहीं कर रहे कि जो उसने आक्षेप लगाया वो जो है सही है या गलत है, किसके कारण, इस डॉक्टर के कारण जो है इंजेक्शन दवाई करने के कारण जो है इन्फेक्शन फैला, या क्या बीमारी थी। और उसने भी जो रिपोर्ट की है उस मामले की पुलिस विवेचना कर रही, सलेहा पुलिस। उसकी हमने जानकारी में मिली है कि उसने पुलिस अधीक्षक के यहाँ महोदय पन्ना में भी शिकायत की है, श्रीमान मुझे जो है इस तरह की परेशानी है। पुलिस से मैंने इस विषय में भी पूछा था, तो पुलिस ने कहा कि हम जो है उसका जो है विशेष अच्छी जांच पड़ताल करके और सत्ता पता लगा करके जो भी होगा वैधानिक कार्यवाही अगर बनती है और सत्यता है इसमें तो हम करेंगे, पुलिस ने ऐसी कही। तो भाई साहब, हमने जो आवेदक ने आवेदन दिया था थाने में पुनः हुआ, और उसका पुत्र था, पुत्र का नाम मुझे आवेदन है मेरे पास याद नहीं है, एक वीडियो है मेरे पास उनकी। तो जो उन्होंने आवेदन थाने में दिया था उस खबर को हमने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया, समाचार पत्रों में प्रकाशित किया। हमारे उस खबर को जिले के पत्रकार साथियों ने उस खबर को भी प्रकाशित साथ में लगाया था। मेरा एक पेपर भी चलता है इसके अलावा, बुंदेली भ्रमण। मैं बुंदेली भ्रमण में हमारे उसके संपादक हैं जो है श्री D.K. साहू जी और श्री नईम खान जी, प्रकाशक है पेपर के। तो और हमारे जो पत्रकार साथी हैं, अन्य हैं, वरिष्ठ हैं, हमारे महानुभावों बड़े अनुभवी हैं, वो भी जब हमको यहाँ से पन्ना से सलेहा से और यहाँ की क्षेत्र की खबरों को देते हैं तो हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं हाथ जोड़ के कि वो जो है हमारा साथ देते हैं और वो खबर एक हमारी जो है खबरों को प्रकाशित अपने समाचार पत्रों में करते।
तो उनका भी बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। अब वो जो है डॉक्टर कुछ दलालों के माध्यम से मेरे विरुद्ध में कुछ उसमें गलत अनर्गले पोस्टें लिख रहा है। एक इंफॉर्मेशन पन्ना करके ग्रुप है उसमें, और वो वीडियो जारी करके भी कह रहा कि मुझको कोई पत्रकार आता था पैसे की मांग। अरे तू झोला छाप, अनुभवहीन, तू जो गरीब आदमी चल फिर नहीं पा रहा, उसके जिंदगी का सवाल है, पैर गल गए हैं, तू उसको पैसे नहीं दे रहा, उसका इलाज नहीं करवा रहा, तू मुझे क्या पैसा देगा? और तेरे पास मैं कहता हूं कोई ऑडियो वीडियो हो रुपए मंगाने का, फोटो हो देने का, तो तू उसको जो है वो कर। तो उसने कहा, एक वीडियो जारी कर रहा है कि कोई मेरे से आता था, उसने रिपोर्ट करा दिया। अरे उसके पैर में आप देखें भाई साहब, मैं वह वीडियो आपको दिखाऊंगा, और कि जिसमें उसके इतने पैर गल चुके हैं दोनों कि उससे चलते नहीं बनता। इलाज तूने गलत किया, आवेदन उसने। और हम लोगों को क्या है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो हमारे पत्रकार साथी सभी जानते हैं, तो सूचित किया जाता है। वो थाने रिपोर्ट करने गया था, किसी ने मुझे फोन लगाया कि भाई साहब ऐसी ऐसी है, एक बंगाली ने गलत में चला गया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, कोई संपर्क पर। और खबर लगाने के बाद जो है हमने उसका जो साक्षात इंटरव्यू लिया, उसके बाद जो है हमारा फिर उससे कोई संपर्क नहीं हुआ, ना मैंने उसका नंबर लिया ना मेरा उसने नंबर लिया, फोन नंबर। मगर आपको बता दें कि इस तरह का है, जारी किया जाता है। तो सीएमएचओ साहब से इस विषय में मैंने है, अब मैं इस डॉक्टर के खिलाफ में लिखित शिकायतें करूंगा। और भी अन्य डॉक्टर हैं जो इस तरह का जो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और जो भी आपको बता दें कि पहले पत्रकारों के ऊपर यही इशू आता है, अब जब ये फंसने लगते हैं, जब फंसने लगते हैं तो यही कहते हैं कि इनने जो है भाई साहब ने हमसे पैसे की मांग की थी, हमने नहीं दिए, तब है। तो ये डॉक्टर फंसने लगा। हालांकि फंसने न फंसने का सवाल है, पुलिस विवेचना में कर रही है। मगर जो ये कह रहा है, कुछ दलाल हैं हमारे जो वहां जाके तथाकथित हैं, बने हुए हैं वो भी, और जाते हैं वहां वीडियो बनाते हैं, उससे कहलवाते हैं, गांव के 4 लोगों से कहलवाते हैं कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इलाज करता है, बहुत ऐसा है वैसा है। उनके मैंने देखे वीडियो, ग्रुप में डाले थे कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। और वो बंगाली जो है कहता है कि हमारे पास कोई मिश्रा आते हैं और पैसे की मांग करते हैं। अरे साले, तू जो है उसको वो नहीं दे सकता, गरीब आदमी का इलाज नहीं करवा सकता, और तू पुलिस भी बुला रही, तू जाता नहीं है। मैं कहता हूं कि तू वहां जा, बता सच्चाई, पुलिस पड़ताल करेगी, जांच करेगी। तो ऐसे भाई साहब बंगाली हैं जो अनुभवहीन हैं, और इनको एक भी अनुभव नहीं है। ये डॉक्टर सुबीर भी इसी तरह का है जो भोले भाले लोगों को ठग रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जिला प्रशासन से भी कहूंगा, और जिला प्रशासन में इसके हमें जो जानकारी मिली कि तहसीलदार, एसडीएम, पुलिस विभाग और जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं वो तो है ही है, इस विषय में जो है इनके विरुद्ध जिले में कार्यवाही करें और ऐसे लोगों को बचाएं, और जनता को, आम जनता को बचाएं। इनके जो गलत इलाज से इनका आर्थिक दोहन भी हो रहा है और शारीरिक नुकसान भी हो रहा है। तो आप भाई साहब, और इनसे सभी से निवेदन है कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र में आपका भले 10-20 किलोमीटर दूर हो, 10-25 रुपए आपका किराया भाड़ा लग जाए, तो अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाएं। और आयुष्मान कार्ड जो भारत सरकार हमारी चला रही है, जिसमें 5 लाख तक के मुफ्त इलाज किए जाते हैं, इनमें जो है आप जाके स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज कराएं। और सभी जगह बहुत अच्छी आज के समय में हॉस्पिटलों में सुविधाएं हैं, मगर ये है कि डॉक्टरों की छोटे छोटे जगहों में कमी है। तो सीएमएचओ, जिला कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है कि
कि अपने यहाँ जैसे सलीहा में है 2 माह से कोई डॉक्टर नहीं है, 2 डॉक्टरों को भेजें। और जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि इन डॉक्टरों के विरुद्ध जो है एक मुहिम चला करके, संयुक्त टीम वो करके, और जो रजिस्ट्रेशन पंजीयन नहीं है इनके जो है वो करें। और ऐसे दलालों के प्रति मैं कहता हूं जो पैसे मांगने की काम है, पैसे मंगाने को लेकर के हर बात में, और किसी भी समस्या हो, चाहे वो मैं कहता हूं डॉक्टर की हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जो दलाली का काम करता हो उसके विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत है। और आगे जो है आप वीडियो देखें कि सीएमएचओ ने क्या कहा और जो पीड़ित व्यक्ति है उस व्यक्ति ने क्या कहा। साहब थाने आया था मैं, मेरे शरीर में थोड़ा हुमस से आया था, तो मैं आया थाना रिपोर्ट करने लिए। मेरी बंगाली ने डॉक्टर सगरा की ने दवाई करा, सुई लगा दिया, उसको रिएक्शन बन गया पूरे शरीर में। रिपोर्ट करने आया था साहब 24 दिसंबर को। अच्छा, इंजेक्शन सूजी से, इंजेक्शन से सर्दी जो खाओ बताया है मैंने, उसे रिएक्शन हो गया है। वो कुछ ग्लूकोज शाम के यहाँ पे जाकर मुआ की कहा है थाने वाले ने कहा है, वो है मैं कहा थे कि आज आप बंगाली आता है यहाँ थाने, ले लिया रिपोर्ट अब ले लिया है। कटनी चांदा की आपका 2 माह सर क्षेत्र में सलेहा गनौर में झोला छाप डॉक्टर गांव फैले हुए हैं और भोली भाली जनता को लूटने का प्रयास करते हैं। इनके गलत इलाज से कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जो यदि शिकायत आती है हमारे पास तो उस पर कार्रवाई करते हैं। बाकी हम हिदायत दिए हुए हैं सभी विभागों को कि सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का काम होता है, रजिस्ट्रेशन कराएं। विदाउट रजिस्ट्रेशन यदि कोई क्लिनिक पाई जाती है तो आपकी संज्ञान में भी आता है, आप हमको सूचित करिए, लिखित में शिकायत करिए। कई बार हमने नहीं, लिखित में शिकायत करिए, उस पर कार्रवाई होगी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कार्रवाई होती है तो ऐसा बताएं आपके इधर कार्रवाई की गई है, सबको नोटिस दिया गया है, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कार्रवाई की जाती रहती है, सतत प्रक्रिया है ये। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो झोला लोगों से हमारा संदेश, हाँ लोगों से हमारा संदेश ये है कि झोला छाप डॉक्टर से इलाज ना कराएं। हमारे यहाँ हर जो है HWC बने हुए हैं, आयुष्मान स्वास्थ्य मंदिर में जाएं, वहाँ जाके इलाज ले। अगर तब भी नहीं मान रहे ये लोग डॉक्टर लोग, अरे लोगों को सलाह दी जाएगी कि आयुष्मान स्वास्थ्य मंदिर में जाके इलाज कराएं, वहाँ अच्छा इलाज होता है। सरकारी जो है स्वास्थ्य मंदिर खुले हुए हैं, हर गांव में खुले हुए हैं, वहाँ जाके इलाज कराएं, बेहतर इलाज होगा। चलो जब डॉक्टर से इलाज कराने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी को लेके आए थाने आज, हम लोग बाहर से आए थे, बाहर से जब पता चला कि पिताजी को रिएक्शन किया है, बंगाली ने सूजी लाई, सुबीर बंगाली ने, तो हम लोग यहाँ थाने आए रिपोर्ट करने के लिए। रिपोर्ट ले लिया है उन लोगों ने और बोल रहे कि इसका हम मतलब करेंगे क्लाम। नंगा प्रजापति पिताजी है हमारे, हम उनके बेटे हैं। 2 माह हो गए साहब जी। इसमें हुआ इसका इलाज चल रहा सर कटनी में, चांदा के थे। अच्छा सर हमारा मतलब 20,000 रुपये लग गया दवाई में, 15,000 रुपये लग गए आने जाने में। यहाँ सगरा में साहब सुबीर कहते साहब उसे। कटनी में साहब यहाँ इलाज किया ने, और सर शाम के उसकी थोड़ा रिएक्शन किया तो ले गए थे शाम ही से, वही ले लिया सर रिपोर्ट अभी ले लिया। सुबह कह रहे कि हम बुलाएंगे फोन लगा के आपको।